Assalamualaikum students, today the class first year. I am Murtaza Abbas. Now topic which I have selected जो है ना today the nucleic acids. न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं ना उसका हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं ना वो पॉलीमर होते हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के. अभी न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स एक्चुअली मोनोमर होता है आर द माइक्रोमॉलिक्यूल्स होता है हैविंग अ मॉलिक्यूलर वेट्स जो होता है ना लेस देन 1000 जो होता है डाल्टन होता है. तो वो जो होते हैं वो क्या होते हैं? मतलब के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. मैंने आपको पहले बताया था कि न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं ना वो पॉलीमर होते हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के. एंड ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ जो है ना 3 जो है ना पार्ट्स. फर्स्ट इज द फास्फोरिक, फर्स्ट कंटेन द पेंटोज शुगर एंड other contain the phosphoric acid. A phosphoric acid H3PO4 and contain 1 to 4 nitrogenous bases. और 1 से 4 जो होती है ना क्या होती है? नाइट्रोजिनस बेसिस होती है. और मैंने आपको ये भी बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जो है ना नाइट्रोजिनस बेसिस. फर्स्ट इज प्यूराइंस एंड अदर इज द पायरामिडिन. प्यूराइंस एंड अदर इज द पायरामिडिन. प्यूराइंस आर द एडिनिन एंड अदर इज द गुआनिन एंड द पायरामिडिन्स आर Pyrimidines are the cytosine and thymine. सही है बेटा. तो ये जो होते हैं ना ये पायरामिडिन्स होते हैं. एंड इन केस ऑफ RNA कंटेन द यूरासिल. RNA के केस में क्या होता है? यूरासिल होता है. अच्छा, अभी ये सारा का सारा डिस्कस जो था मैंने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है. और एक जो होता है न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है उसके पास एक ही क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेसिस होता है. या उसके पास एडिनिन होगा या वो एडिनिन वाला न्यूक्लियोटाइड होगा या वो गुआनिन वाला होगा या साइटोसिन वाला होगा या थायमिन वाला होगा. उनमें से कोई भी एक होगा. मतलब चारों नहीं होंगे एक के पास. तो इसकी बुनियाद पर क्या होते हैं? 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक डीएनए में. अभी देखिए न्यूक्लिक एसिड्स जो होता है ना सेल में जो पाया जाता है ना वो 3 फॉर्म में पाया जाता है. न्यूक्लिक एसिड जो होता है सेल में जो पाया जाता है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है. पहला जो होता है वो होता है मोनोन्यूक्लियोटाइड. फिर सेकंड में होता है डाइन्यूक्लियोटाइड और थर्ड में क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड. अच्छा, मोनोन्यूक्लियोटाइड का जो एग्जाम्पल है वो हमारा है ATP, GTP. सही है बेटा. मोनो का मतलब होता है सिंगल. अभी मतलब न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है सेल में. सेल में जो है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है. एज ए मोनोन्यूक्लियोटाइड भी होता है, डाइन्यूक्लियोटाइड भी होता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी होता है. अब मोनोन्यूक्लियोटाइड का जो एग्जाम्पल है वो हमारा है ATP, GTP, CTP and TTP. तो ये ATP which means adenosine triphosphate, GTP guanine triphosphate, cytosine triphosphate and thymine ट्राइफॉस्फेट. मतलब ये क्या होते हैं? ये करेंसी होती है किसकी? सेल की. मतलब एनर्जी जो होती है ना करेंसी सेल की वो ATP होता है, GTP होता है, CTP होता है और क्या होता है? TTP होता है. तो ये क्या होते हैं? मोनो न्यूक्लियोटाइड के जो है ना वो एग्जाम्पल हैं जो हमारी बुक में दिए हुए हैं. मोनोन्यूक्लियोटाइड्स जो होता है ना एग्जिस्ट जो होता है सिंगल इन द सेल आर एज अ पार्ट ऑफ द अदर मॉलिक्यूल. मोनोन्यूक्लियोटाइड या तो सिंगली फॉर्म में होता है या क्या होता है?
पार्ट ऑफ द अदर मालिक्यूल्स, मतलब दूसरा जो मालिक्यूल्स जो होता है ना उसका क्या होता है, ये हिस्सा होता है। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द डीएनए। ये जो है ना डीएनए का पार्ट नहीं होता, सही है। उसके बाद जो होता है ना सम ऑफ द हैव एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप, सही है। वो एक्स्ट्रा जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ना वो इससे ऐड हो जाता है, जैसे एटीपी। देखिए एटीपी और एडीपी, एडीपी जो होता है ना ये इसका एग्जाम्पल ऐसे एक डिस्चार्ज बैटरी है, सही है। और एटीपी होती है ना चार्ज्ड बैटरी होती है। अभी देखिए एडीपी का एटीपी में कन्वर्ट होना तो ये कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एडीपी का एटीपी में कन्वर्ट होना कौन सा रिएक्शन कहलाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा फिर एटीपी का फिर एडीपी में कन्वर्ट होना ये कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, एंडो का मतलब होता है इनसाइड और थर्म का मतलब होता है एक्चुअली हीट या एनर्जी। अभी देखिए जैसे ही ना एडीपी को एनर्जी मिलती है तो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर जब एटीपी अपनी एनर्जी को लॉस करता है तो वो फिर दोबारा एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है ना एडीपी का एटीपी में, एटीपी का एडीपी में कन्वर्ट होना, सही है। हमारे सेल्स में एडीपी तो कई पड़े होते हैं, फिर एक्स्ट्रा फास्फेट हम इसके साथ ऐड करते हैं, बॉन्ड बनता है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। आपको पता है ना एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एक कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में अगर एनर्जी इंटर हो रही है तो वो जो सिस्टम में एनर्जी इंटर हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। और अगर एक सिस्टम है, उस सिस्टम में से एनर्जी जो है ना वो रिलीज़ हो रही है, लॉस हो रही है, तो वो जो है ना क्या कहलाएगा, वो एक्सोथर्मिक जो है ना वो रिएक्शन कहलाएगा। एक्सोथर्मिक मतलब कोई सिस्टम में से एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, तो वो जो है ना हमारा क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। मतलब ये सही है, एडीपी का कन्वर्ट होना एटीपी में, फिर एटीपी का किस में, एडीपी में। तो ये ऐसे जो है ना इस चीज़ का वो है अच्छा अभी उसके बाद जो है मोनोन्यूक्लियोटाइड्स के बारे में और भी बहुत लिखा हुआ है। इट इज़ अनस्टेबल मॉलिक्यूल, ये जो एटीपी होता है ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, सही है बेटा। जब क्या होता है कि एनर्जी की नीड होती है तो ये अपना बॉन्ड तोड़ता है, जिसके नतीजे में ये एनर्जी रिलीज़ करता है, सही है। अभी जगह जगह पर सेल में जहाँ पर भी एनर्जी डिमांडिंग रिएक्शन होगा ना तो वहाँ पर जो है ना ये एनर्जी देगा। जब ये एनर्जी देगा तो ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जब ये एनर्जी लेगा तो फिर ये एडीपी फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में। मतलब ये साइक्लिक फॉर्म होती है, एडीपी का एटीपी में कन्वर्ट होना, फिर एटीपी का किस में कन्वर्ट होना, एडीपी में। मतलब सेल में जहाँ पर भी जो है ना सेल में जहाँ पर भी क्या एनर्जी रिक्वायर होगी ना तो ये एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में। तो ये जो है ना इसका क्या एग्जाम्पल है। अच्छा उसके बाद जो है ना सारा का सारा जो है ना इसी में ही लिखा हुआ है। अभी देखें मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फॉर साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या होता है, अ साइक्लोसिस एक्चुअली स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। आपको पता है जो यूकैरियोटिक सेल होता है ना उसका साइटोप्लाज्म रोटेट होता है, वो एक जगह पर स्टैटिक फॉर्म में नहीं होता, वो रोटेट करता रहता है, ऐसे घूमता रहता है। उस घूमने को ना हम साइक्लोसिस कहते हैं। साइक्लोसिस जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ सेल साइटोप्लाज्म, तो वो जो है ना क्या कहलाता है, साइक्लोसिस कहलाता है। अच्छा साइक्लोसिस भी क्या एक प्रोसेस है या एक ऐसा अमल है जिसके अंदर एनर्जी यूज़ हो रही है, तो अभी वो एनर्जी कौन देगा, वो भी एटीपी देगा, तो एटीपी, सही है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द मसल्स, जो भी मतलब हमारी बॉडी में डिमांडिंग रिएक्शन होते हैं ना तो उसके लिए जो है ना वो सोर्स ऑफ एनर्जी वो एटीपी होता है। क्या होता है, वो एटीपी होता है, सही है बेटा। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दे देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे फ्लैजिला होते हैं,
अब फ्लैजिला क्या होते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गेनेल होते हैं, लोकोमोशन करवाते हैं, जैसे यूग्लिना में फ्लैजिला होते हैं, सही है ना। फ्लैजिला मूवमेंट जो होती है इसके लिए क्या रिक्वायर होती है? इसके लिए जो है ना एनर्जी रिक्वायर होती है, तो वो भी हमें कहाँ से मिलती है? एटीपी से मिलती है। स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ जो है ना मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, सही है। अब इस साइटोप्लाज्म की जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है ना वो भी क्या कहलाती है? मतलब साइक्लोसिस कहलाती है। तो वो सारा का सारा इसी में ऐड होता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना डाइन्यूक्लियोटाइड है। अभी डाइन्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? सम टू न्यूक्लियोटाइड आर कोवलेंटली बॉन्ड टुगेदर। अभी दो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ना वो कोवलेंटली क्या होते हैं? एक दूसरे से जो है ना बॉन्डेड होते हैं, सही है, टू फॉर्म द कंपाउंड कार द डाइन्यूक्लियोटाइड। सही है। जो क्या करते हैं, जो कंपाउंड को बनाते हैं ना तो उसे हम क्या कहते हैं? डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डाई का मतलब होता है टू, सही है। मतलब जब दो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ना कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो क्या करते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। उस कंपाउंड को नाम क्या कहते हैं? डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब जो है ना वेल नोन डाई न्यूक्लियोटाइड इज NAD। अभी NAD का फुल फॉर्म क्या है? निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, सही है। ये NADH+H भी होता है। जब ये चार्ज होता है तो ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अभी NAD का फुल फॉर्म क्या होता है? NADH+H, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिनामाइड जो होता है ना डाइन्यूक्लियोटाइड डाइहाइड्रोजन, सही है। अब इसके साथ P अगर ऐड कर देंगे तो डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट हो जाएगा, सही है। तो निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड जो होता है ना डाइहाइड्रोजन जो होता है फॉस्फेट, तो ये जो होता है ना क्या कहलाता है? ये एक्चुअली जो होता है ना NAD होता है। और निकोटीन अमाइड इज अ विटामिन कॉन्स्टिट्यूट टू न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड, सही है। उसके बाद जो है ना लिंक्ड बाय द फॉस्फेट ऑफ वन एंड अदर। अभी दो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ना वो जब आपस में जुड़ते हैं ना तो वो फॉस्फेट के ज़रिए जुड़ते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं? वो लिंक करते हैं। अभी NAD जो होता है ना ये एक्चुअली ये कोएंजाइम भी होता है। NAD क्या होता है? इधर कोएंजाइम। अभी कोएंजाइम्स क्या होते हैं? कोएंजाइम्स एक्चुअली जो होते हैं ना पार्ट ऑफ एंजाइम होता है, मतलब ऑर्गेनिक होते हैं। नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो है ना ऑर्गेनिक कॉल्ड कोएंजाइम, सही है बेटा। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनके लिए क्या होते हैं? जिनके कोएंजाइम्स होते हैं उनके बिना वो काम नहीं कर सकते। और ये कोएंजाइम्स क्या होते हैं? ये नॉन प्रोटीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कोएंजाइम्स एक्चुअली नॉन प्रोटीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, सही है। अभी नॉन प्रोटीनियस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना वो क्या होता है? वो कोएंजाइम होता है, सही है। तो ये सारा का सारा जो है ना वो इसी में ऐड होता है। अच्छा, अभी थर्ड में जो होता है ना वो हमारा होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड एज ए इंफॉर्मेशनल जो है ना मैक्रोमॉलिक्यूल्स,
सही है। न्यूक्लिक एसिड्स एज ए इंफॉर्मेशनल क्या होता है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। और न्यूक्लिक एसिड से क्या एज ए इंफॉर्मेशनल मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। सही बेटा, हैविंग अ मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मोर देन 1000 डाल्टन, जिसका जो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना 1000 डाल्टन से क्या हो, ज़्यादा हो, तो वो जो है ना हमारा क्या कहलाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाता है। बेटा अभी ये जो है ना आज मैंने आपसे यही सी चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। अभी जो भी डिफ़िकल्टी हो मोनोन्यूक्लियोटाइड और डाइन्यूक्लियोटाइड में तो वो आप बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम डिस्कस करेंगे किसको, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।